क्या होगा मियाँ हबीब साहब, हुकूमत में सत्तू हैं, पाबंदी लगा दे, पीटीआई को बैन कर दे, अरकान ना अहल हो जाए, गवर्नर राज लग जाए, सफाया हो जाए पीटीआई का, हो सकता है? नजीम अली साहब, एक तो मैं नजूमी नहीं हूँ। अच्छा इल्म नजूम से आपने तौबा कर लिया अभी हाल ही में किया मुझे लगता है। ना ही मैं शेख रशीद हूँ। अच्छा लेकिन सर मुमकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, हर चीज जो है बैद है यहाँ, बैद नहीं, यहाँ कोई चीज बैद नहीं है, सही है, हर चीज मुमकिन है। तो देखें पाकिस्तान में मैंने देखा है कि हम 100 कत्ल भी माफ़ कर देते हैं, इग्नोर कर जाते हैं, कोई मसला नहीं, और हम पकड़ने पर आए तो इसने मुझे घूरी डाली थी उस पर भी फांसी पे लटका देते हैं। ठीक है। तो ये पाकिस्तान का सिक्का राइज। वो कह रहे हैं कि वो एक हमारे वजीर आजम बाप ने बेटे से जो तनख्वाह नहीं ली उससे उसको डिक्लेयर ना ली भी तनख्वाह जो है वो डिक्लेयर ना करने पे नाअहल हो गए थे। मैंने यही तो कहा है कि पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है। लिहाजा देखें अभी तक हो सकता है। तहरीक इंसाफ जो है ना वो इसीलिए खुश है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन इसके साथ बड़ा कुछ हो सकता है। बुनियाद रख दी गई है, बड़ा कुछ हो सकता है। वो पार्टी बैन भी हो सकती है, इमरान खान नाअहल भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ये एक मैं आपको बात बताऊं कि सियासी तजिया नगार की हैसियत से जो मैं देखता हूँ, इमरान खान एक दियो बन चुका है। अच्छा, एक सियासी दियो है और उसको इतनी जल्दी या इस तरीके से काबू नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में हमेशा पॉपुलर फैसले किए जाते हैं या टेस्ट लगा के चेक किया जाता है कि इसमें कितनी का रमक बाकी है, ये कितना आगे से रिजेंटमेंट शो करेगा, उसके मुताबिक जो है ना उसको हमारे सामने एमक्यूएम की मिसाल मौजूद है। उस वक्त जब तक उन पे अरूज था उनको छिड़ा नहीं गया, जब उनको पहले उनकी ताकत को जो कैंडेज ले आके फिर मारा गया। तो अब मुझे जो समझ लगती है कि या तो इमरान खान को कैंडे में लाने की कोशिश की जा रही है, आस्ता आस्ता फिक्स किया जा रहा है। आज डिफेंसिव हुए हैं, पूरी पार्टी डिफेंसिव हो गई है। तो उनको देखें, यही तो मैं कह रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है। और ये मुझे आगे भी जाना है, कम से कम पॉलिटिकल तजिया, सिर्फ उनको जो है ना वो आपने बड़ी बात पैसे लेकर उनको माफ कर दिया जाए, पैसे लेके जाने दिया जाए, ठीक है, पैसे दे दो और ठीक है, बाकी चीज चल जाए। लेकिन आपने एक बड़ी बात की, मैं इससे आगे जाने से पहले क्योंकि आप सियासी तजियाकार हैं, तो सियासी आपने बात की, आपने कहा इमरान खान जो है एक दियो बन चुके हैं जी, दियो बन गए हैं। ये सब हर दियो की जान जो होती है किसी तोते में होती है, वो तोता कौन सा है? वो तोता सबको पता है। देखें कमजोरियां हर एक की हैं, ठीक है, लेकिन आज जो है ना वो ये इतना आसान काम नहीं रहा इस दियो को काबू करना। जिस मर्जी तोते तक पहुंचना ना हमने, तोते तक अभी तक पहुंचना, देखे ना मुमकिन नहीं हो रहा, तोते अभी तक पहुंचना मुमकिन नहीं हो रहा। तोता उड़ तो नहीं गया कहीं? नहीं, तोता उड़ नहीं गया, तोता इधर ही है। और अभी वो दो इधर है, दो भी इधर है, तोता भी इधर है। तोता महफूज पिंजरे में है। अच्छा, उसको कुछ नहीं, उस तक पहुंचना बहुत नामुमकिन सा मामला है। अभी उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारे किले कायम हैं। छोटी छोटी कहानियां आती होती थी, मैं बड़े शौक से पढ़ता था। वो सारे कहते थे कि तोते तक पहुंचना नामुमकिन है। फिर एक नौजवान जो था हौसला करता था और तोते तक पहुंच जाता था। मैंने पहले अर्ज किया है उसकी परी से शादी हो जाती थी। होने को तो सारा कुछ हो सकता है, ठीक हो गया, सब कुछ हो सकता है। उसके लिए पहले ग्राउंड हमवार करना। मैं पहले हुकूमत के ऑप्शंस जो है, मैं हुकूमत के ऑप्शन सफदर शाहीन साहब आपके सामने रख रहा हूँ। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है, पीटीआई के तमाम अरकान नाअहल हो जाएंगे, गवर्नर राज लग जाएंगे, इमरान खान साहब हकायक छुपाने और झूठ बोलने पर नाअहल हो जाएंगे, पीटीआई के करोड़ों रुपए के फंड्स जो हैं कब्जे में ले लिए जाएंगे। मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ जो आखिरी पॉसिबिलिटी आपने बताई है, जो सेक्शन 6 का उन्होंने नोटिस दिया, रूल 6 का जी, उसमें ये लिखा हुआ है जो मैक्सिमम पनिशमेंट एंटेल की जा सकती है वो कन्फिस्केशन ऑफ फंड्स है। अच्छा, जहाँ तक आपने कहा कि इमरान खान ने एफिडेविट दिया, नहीं, एफिडेविट जो है वो और जगह पे होता है। यहाँ पे डिक्लेरेशन एट बिहाफ ऑफ पार्टी, डिक्लेरेशन एट बिहाफ ऑफ पार्टी जो है ना इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत आएगा, उसमें नाअहली की कोई सज़ा नहीं है। इस वक्त जो इशू चल रहा है, एक चीज़ आपने डिक्लेरेशन दिया, आपने एक हलफ दिया, आप ये कह रहे हैं कि उसके तहत नाअहली नहीं हो सकती। सादक और अमीन वो जो कह रहे हैं कि नहीं बरकरार रहे, वो नहीं रह सकते। नहीं, वो कोई चक्कर नहीं है। नहीं, कोई कतन कोई चक्कर नहीं है। सादक और अमीन ना रहने के लिए आपको आइन का सेक्शन 63 इन्वोक करना पड़ेगा, और वो इन्वोक होता है नॉमिनेशन पेपर पे। यहाँ नॉमिनेशन पेपर का इशू नहीं है, यहाँ झूठ बोलने का है, गलत बयानी क्या है। आपने डिक्लेरेशन दिया कि आप जी फरमाएं। सुन ले, जो आप दो चीज़ों को मिक्सअप कर रहे हैं यहाँ। मुझे 1 मिनट दे दीजिए। 2 कानून हैं, एक है पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2002, सही,
ये केस उसके तहत चल रहा है और 2014 में ये फ़ाइल होता है। ठीक। उसमें जो मैक्सिमम सज़ा है वो ये है कि जो ममनुआ या फॉरेन फंडिंग आएगी, जिसको उल्फ़े आम में हम कहते हैं इलीगल फंडिंग हो गई है, वो मैक्सिमम पनिशमेंट जो उसमें दी गई है रूल 6 में, वो है उस फंडिंग को कन्फिस्केट कर लेना। सही। जो सज़ा बढ़ाई गई है वो 2017 में इलेक्शन एक्ट 2017 में है, उसका सेक्शन 206, 204, 205 और 206 है। ठीक। उनके तहत जो है ना ग्रेवर पनिशमेंट है, मेजर पेनल्टीज़ हैं, उनके तहत आप पार्टी को बैन कर सकते हैं, उसका सिंबल कन्फिस्केट कर सकते हैं। कोई और सजा जो देखें आप उसका वो तो हुकूमत ने देनी है ना, वैसे हुकूमत कर सकती है ये फैसला। नहीं, हुकूमत नहीं करेगी, ये इन्होंने करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है वो जो उसके रूल्स हैं और एक्ट है उसके तहत किया है। और अभी भी जो 2002 के अंदर है, अभी भी जो उन्होंने नोटिस लिया है, जो लास्ट पैराग्राफ उन्होंने दिया है वो रूल 6 का है। और जो रूल 6 है वो बड़ा सिंपल है। रूल 6 में कहा गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पे पहुंचती है कि किसी भी हवाले से कोई प्रोहिबिटेड फंडिंग या कोई ऐसी फंडिंग है जो कानून से जिनकी सपोर्ट नहीं मिलती, तो उसको शो काज नोटिस देंगे। जो शो काज नोटिस देंगे, अगर सब्सिक्वेंटली ये साबित नहीं होता कि ये फंडिंग किसी भी तरीके से जो सेक्शन 6 में आती से बाहर नहीं निकाला जा सकता, तो इलेक्शन कमीशन उस फंडिंग को कन्फिस्केट करने का ऑर्डर कर सकती है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के पास कुछ नहीं है। जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो आप 3 चीज़ों को जंबल अप कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट 2002, इलेक्शन एक्ट 2017 और आईने पाकिस्तान 1973, ये 3 चीज़ों जब चेक करेंगे तो फिर आप इकट्ठा नहीं इसी मुल्क में नहीं ये सारी चीज़ें, मैं कोई बाहर से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से या अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से तो नहीं ला रहा, अपने और आइन कानून की बात कर रहा हूँ, अपने ही शहरी की बात कर रहा हूँ, अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपके मुताबिक इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है सिर्फ और सिर्फ फंड्स जो है वो जब्त कर सकता है, इसके अलावा कोई और चीज़ ऑप्शन नहीं है। तो बड़ी खुशखबरी है फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और बहुत बड़ी कामयाबी है उनके लिए आपके मुताबिक। सर मेरे मुताबिक नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट 2002 उसका सेक्शन 6 और रूल 6 के तहत ये है। अगर कहें तो मैं इसको पढ़ देता हूँ, बहुत लंबा नहीं है, 3 लाइनें हैं, अगर इजाज़त दें जी प्लीज़ तो मैं इसको पढ़ देता हूँ, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और आपके चैनल पे पहले ही मैं कोई चीज़ें कहीं आज तक सच साबित हुई हैं। जी सर। कन्फिस्केशन ऑफ प्रोहिबिटेड फंडिंग, सिर्फ 4 लाइनें हैं। वेयर इलेक्शन कमीशन डिसाइड दैट इन कंट्रीब्यूशन और डोनेशन एज द केस में बी एक्सेप्टेड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी आर प्रोहिबिटेड under clause 3 of article 6, it shall be subject to the notice to the political party concerned, and after giving an opportunity of being heard, direct the same to be confiscated in favor of state, to be deposited in the government treasury or subject और सब ट्रेजरी इन द फॉलोइंग हेड्स। नीचे वो 3-4 हेड्स दिए हुए हैं। इसके अलावा इसमें सजा ही कोई नहीं है, कुछ नहीं है। आइन में कुछ नहीं, तो आप कैसे आप तो कर लेंगे कि आइन से हट जो इसका कानून है मतलब ये जो सारा बयान अल्फी झूठा सुबह से ममनुआ फंडिंग ये सारा कुछ एवं ही वैसे ही ये सारा कुछ गुब्बारा फुला दिया गया है, कुछ नहीं है इमरान खान साहब के खिलाफ। नहीं, उसमें एफिडेविट दिया ही नहीं गया, ना ही एफिडेविट की रिक्वायरमेंट है।